हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो हम टॉपिक से पहले ये कहना चाहूंगा कि जैसे प्रोनाउन और इससे पहले हमने नाउन पढ़ा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो आपसे मेरा यही कहना है कि प्रोनाउन के इनसे पहले जो पार्ट्स मैंने पढ़ा है उससे पहले नाउन जो पढ़ाया, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं। इस वजह से आप पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही इस पे आए, ताकि आपको उससे और ये जो बाकी प्रोनाउन से इससे कनेक्टिविटी बनी रहे। तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज को बांटना। इसमें प्रोनाउन कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? देखिए, ईच, आइदर, नाइदर, ये इसमें प्रोनाउन इन्वॉल्व है। देखिए फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल, पहला इसमें एग्जाम्पल है, जैसे ईच, क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल में लिखता हूँ, each of question is of 2 मार्क्स। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंक का है। ईच ऑफ क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, इसका भी मीनिंग वही है, जो इसका मीन है वो ही इसका मीन है। डिफरेंस क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन जो है नाउन है। ईच के बाद, और यहाँ पर ईच के बाद नाउन ना आकर पहले प्रीपोजिशन आया है, नाउन बाद में है। तो सीधा सा फंडा ये है कि अगर ईच, आइदर, नाइदर इनके जस्ट बाद अगर नाउन आती है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। और अगर ईच, आइदर, नाइदर इसके बाद अगर नाउन नहीं आती है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन है। यहाँ अगर बात करें तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्यों? क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन है, नाउन बाद में आया है। उसी तरीके से एक एग्जांपल हम और देखते हैं, आइदर ऑफ रोड्स इज वाइड। और इसी में एक और है, आइदर ही और शी इज प्लेइंग। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आइदर के बाद प्रीपोजिशन है, फिर नाउन आया है। यहाँ पर आइदर के बाद ही आ गया और शी इज प्लेइंग। तो यहाँ पर भी ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और यहाँ पर भी क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इनके बाद जो है वो नाउन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा और यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो कुल मिलाकर ईच, आइदर, नाइदर इनके बाद अगर नाउन आता है तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और अगर नाउन नहीं आता है तो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद दोस्तों दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड शामिल हैं? देखिए, इसमें जो वर्ड्स इन्वॉल्व होंगे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेज, योर सेल्फ। माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेज, योर सेल्फ। एम्फेथेटिक प्रोनाउन में भी यही वर्ड इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंस क्या होता है? इसमें एम्फेथेटिक प्रोनाउन में ये वर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं और इसमें एम्फेसाइज नहीं करते। इसमें वर्ब के बाद आते हैं और इसमें वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद आते हैं।
आइए हम इसको एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई एंजॉयड माई सेल्फ। यहाँ पर आई जो है वो तो हो गया पर्सनल प्रोनाउन, एंजॉयड वर्ब हो गई, और माई सेल्फ, ये माई सेल्फ वर्ड जो है ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ही हेल्प्ड हिमसेल्फ। देखिए दोस्तों, ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, और हिमसेल्फ जो है ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वर्ड्स यही एम्फेथेटिक प्रोनाउन में होंगे। आइए हम इसके बाद का देखते हैं, जो प्रोनाउन का सातवां टाइप है, एम्फेथेटिक प्रोनाउन। दोस्तों एम्फेथेटिक का जो है एम्फेसाइज से बना है। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी पर जोर देना। देखो दो सेंटेंस में आपको हिंदी में बोलता हूँ। एक तो मैं बोलूँ मैंने आनंद लिया, यानी मैंने स्वयं आनंद लिया, एक तो मैंने आनंद लिया, और एक मैंने स्वयं आनंद लिया। तो स्वयं जो है वो वर्ड सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं एम्फेसाइज कर रहा है, तो यही वर्ड इसमें होंगे। तो वर्ड्स में लिख देता हूँ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, itself, themselves, yourself। इसका एग्जांपल देखिए, उससे पहले मैं आपको यहाँ एक चीज नोट करवाता हूँ। इसका यूज सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए होता है। एग्जाम्पल इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई माई सेल्फ एंजॉय। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वी आवर सेल्फ एंजॉय। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आई जो है, और यहाँ पर माई सेल्फ, यहाँ पर वी, और यहाँ आवर सेल्फ है। देखिए माई सेल्फ जो वर्ड है कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है, और यहाँ पर आवर सेल्फ जो वर्ड है वो वी को एम्फेसाइज कर रहा है, जो कि इसका सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेथेटिक प्रोनाउन में वही वर्ड शामिल होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि एम्फेथेटिक प्रोनाउन में जो ये वर्ड है, ये वर्ड सब्जेक्ट पर जोर देते हैं, काम पे जोर देते हैं, और इसको एम्फेसाइज करते हैं। इस वजह से यहाँ पर तो इसको एम्फेथेटिक प्रोनाउन बोला जाएगा, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाएगा। नॉर्मली इसमें वर्ब के बाद ये इस्तेमाल होता है, जबकि एम्फेथेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है, यूज होता है। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा एम्फेथेटिक प्रोनाउन, यहाँ पे ये हो जाएगा एम्फेथेटिक प्रोनाउन, और ये हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, और ये हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए दोस्तों, आज जो प्रोनाउन का हमने सातवां पार्ट देखा, तो ये पांचवा देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें तीन इन्वॉल्व है, ईच, आइदर, नाइदर। इन वर्ड्स के आगे जस्ट अगर नाउन होती है तो ये प्रोनाउन होकर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। जैसे ईच बेशक, तो ईच जो है इसके बाद जस्ट नाउन आ गया तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पर इसके बाद नाउन नहीं आया, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसी तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ और योरसेल्फ। देखिए दोस्तों, यही वर्ड्स एम्फेथेटिक प्रोनाउन में भी है। डिफरेंस ये है कि एम्फेथेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जाता है, जबकि इसमें नहीं किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जनरली वर्ब के बाद इसका यूज किया जाता है, जबकि एम्फेथेटिक प्रोनाउन में वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद इसका यूज किया जाता है। दोस्तों इसका दो पार्ट्स और हम पढ़ेंगे, जिसमें एक तो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और उसके बाद जो है रिलेटिव प्रोनाउन।
उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आप डेली इससे नोट्स बनाएं ताकि आपका एक कंप्लीट ग्रामर की नोटबुक बने और आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। दोस्तों अगर आपको समझ में आता है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।